सनातन के अपमान ने डुबोई कांग्रेस की लुटिया, जगत गुरु का लग गया श्राप, कांग्रेस में फिर से होगी बगावत। स्टालिन से दोस्ती, स्वामी प्रसाद मौर्य से प्यार और बिहार के शिक्षा मंत्री से शिष्टाचार, कांग्रेस ने चुकाई कीमत। सनातन का अपमान करके भारत की गद्दी पर बैठने का समय गया, राहुल गांधी अब करेंगे 2029 की तैयारी। सनातन का अपमान सहकर और अपमान करने वालों का साथ देकर अगर किसी को लगता है कि अब भारत में सत्ता पाई जा सकती है तो सनातनी अब बेवकूफ नहीं है। उन्हें पता है कि किसकी कब और कितनी लगाम खींचनी है। तुष्टीकरण की सारी हदें पार करने वाले कांग्रेस और बीआरएस को पता लग गया कि सनातनियों से मजाक महंगा पड़ेगा। ये तुष्टीकरण अब नहीं चलेगा। राजस्थान में कन्हैया कांड पर कांग्रेस सरकार की चुप्पी उसे ले डूबी। बीजेपी ने इस कन्हैया को बड़ा मुद्दा बनाया। उनका बेटा जब वोट डालने आया तो उसने साफ कर दिया कि कसम खाई कि जब तक बाबा के गुनहगारों को फांसी नहीं हो जाती बाल नहीं कटाऊंगा, ना ही अस्थि विसर्जन करूंगा। फिर जब उदयनिधि स्टालिन ने भगवान और धर्म को लेकर बयान दिए तो कांग्रेस को उसका विरोध करने में एक हफ्ता लग गया। राजस्थान में एक ही तरीके से मौत के बाद एक धर्म के परिवार को ज्यादा मुआवजा दिया गया और एक धर्म के परिवार को कम। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। बिहार में कांग्रेस भी सरकार में शामिल है और वहां के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर उलूल जुलूल बयान देते रहे, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। यहां तक कि पटना में जगत गुरु रामभद्राचार्य की कथा नहीं होने दी। उसके बाद जगत गुरु ने कहा था कि अब तभी लौटूंगा जब सरकार बदल जाएगी, लेकिन बिहार से पहले उनका श्राप बाकी राज्यों में लग गया। खुद कांग्रेस के नेता और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस को सनातन का अपमान ले डूबा। इन नतीजों से एक चीज और साफ हो गई कि अब राहुल गांधी 2024 के बजाय 2029 की तैयारी करेंगे, क्योंकि 2024 में उनका कुछ होने जाने वाला नहीं है। मजे की बात यह है कि नतीजों से पहले जब एग्जिट पोल आए तो कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के अपने साथियों को भाव ही नहीं दिया। उसको लगा कि अब वो अकेले दम पर सरकार बनाएगी और चुनाव में जाएगी। लेकिन जैसे ही रुझान आने शुरू हुए और कांग्रेस की लुटिया डूबनी शुरू हुई, तुरंत कांग्रेस ने अपने गठबंधन साथियों के साथ मीटिंग बुला ली। लेकिन सबके साथ आने के बाद भी कांग्रेस का कुछ होने जाने वाला नहीं है। अभी तो यही लगता है। सोचिए, मध्य प्रदेश में मामा ने लगातार कांग्रेस को हराया है। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही कि एमपी में कांग्रेस की सरकार को बीजेपी ने गिरा दिया, बावजूद उसके जनता ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में तो क्लियर कांग्रेस को बढ़त बताई जा रही थी, लेकिन वहां के नतीजों ने भी चौंकाया है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस ने भारी बहुमत से सरकार जरूर बनाई है, लेकिन वहां भी खेल तुष्टीकरण का ही है। केसीआर ने जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, उसके खिलाफ जनता ने वोट किया और विकल्प में कांग्रेस को चुना। फिर भी राहुल गांधी के लिए मुसीबत बहुत बड़ी है और साफ हो गया है कि पीएम मोदी का मुकाबला करने की ताकत फिलहाल किसी भी विपक्षी नेता में नजर नहीं आती। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे पर हर जगह चुनाव लड़ा गया और तय हो गया कि ना विपक्ष में ना बीजेपी में पीएम मोदी का मुकाबला किसी से नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।